हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निखिल। तो आज हम बात करेंगे हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कोई भी ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में कर रहे हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसमें हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आज हम चलो पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हैव के बारे में। तो हैव क्या होता है, यूज ऑफ हैव। तो हैव में क्या होते हैं, हैव को तीन कैटेगरी में बांटा गया है टेंस के हिसाब से। एक प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसमें, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और पास्ट टेंस में किसका करेंगे, हैड का करेंगे। फिर शैल हैव और विल हैव है। शैल हैव का प्रयोग किसके साथ, शैल हैव और विल हैव का फ्यूचर टेंस में। अब सवाल ये उठता है हम कैसे कहेंगे कि किसमें इसका प्रयोग करेंगे। तो जब कोई चीज पास होने की बात हो, क्या हो, पास होने की बात हो, कोई चीज पास होने की बात हो, पास होने की बात हो, क्या पास होने की बात हो, जैसे कोई वस्तु हो सकता है, क्या हो सकता है, वस्तु हो सकता है, गुण हो सकता है, या बीमारी हो सकती है। कोई भी चीज होने की बात हो, क्या, कोई चीज भी क्या होने की बात, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, गुण हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम कुछ पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण अपने मन से ले लेते हैं। जैसे हमने कहा सुरेश, जैसे हमने क्या कहा, तुम्हें बुखार है। क्या कहा, तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है, ऐसा। फिर दूसरा देखो क्या है, राजू, राजू को, राजू को पीठ दर्द है, राजू को पीठ दर्द है। मेरा एक लड़का है। तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम्हें कोई समस्या नहीं। तो जब ऐसे वाक्य आ जाएंगे तो हम उसका क्या प्रयोग करेंगे, है। जैसे तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है, तो इसका क्या बनाओगे, यू हैव ए फीवर, यू हैव ए फीवर। क्या होगा, यू हैव ए फीवर, क्या होगा, यू हैव ए फीवर। राजू को पेट दर्द है, तो क्या होगा, राजू हैज, राजू हैज, राजू हैज बैक एच, राजू हैज बैक एच, राजू है बैक एच। फिर मेरा एक लड़का है, तो आई हैव ए सन, आई हैव ए सन। क्या होगा बेटा, आई हैव ए सन। तुम्हें कोई समस्या है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब इसको हम डिटेल में आप लोगों को बताएं टेंस के हिसाब से। तो हमारा पहला टेंस पे ही आ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में क्या, हैज हैव का प्रयोग होगा। किसका होगा, हैज और हैव का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और सिंगुलर नंबर के साथ होगा। कोई सिंगल नेम भी हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई सिंगल एनिमल्स हो सकता है किसी के साथ। तो किसका प्रयोग होगा, हैज। यानी प्रेजेंट टेंस में हम जान गए किसका प्रयोग होगा, हैज और हैव का। तो अब देखो हैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, यू के साथ और वी के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग हो जाता। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम सकारात्मक कोई सोचते हैं। जैसे हमने कहा मेरे पास एक कार है, तो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हैज या हैव में से कोई एक क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे क्या है, निगेटिव, निगेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज और हैव लगाएंगे। फिर नो या नॉट लगाएंगे। नो कब लगाते हैं, जब कुछ नहीं, कोई नहीं होता। जैसे मेरे पास कोई समस्या, आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे पास 2 किताबें नहीं है, आई हैव नॉट 2 बुक्स, तो वहां ऐसे लगेगा। फिर देखिए निगेटिव में क्या, निगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, फिर नो या नॉट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर उसके बाद और क्या बना सकते हैं, या तो सब्जेक्ट लिखें फिर डू नॉट या डज नॉट लगा दें। क्या लगा दें, डू नॉट और डज नॉट लगा दें। उसके बाद क्या लगा दें, हैव लगा दें। क्या लगा दें, डू नॉट लगा दें या डज नॉट लगा दें, फिर हैव लगा दें। इसमें अगर सिंगुलर नंबर होगा तो डज नॉट लगेगा, अगर प्लूरल नंबर है तो डू नॉट लगेगा। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब नहीं है, आई डोंट हैव ए बुक, आई डोंट हैव ए बुक। जैसे हमने कहा
मोहिनी के पास एक साड़ी है, नहीं है। मोहिनी के पास एक साड़ी नहीं है, तो उसका क्या बनेगा? मोहिनी डज नॉट हैव ए साड़ी। मोहिनी डज नॉट हैव ए साड़ी। फिर देखो आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो डू डज का प्रयोग पहले कर दो, या तो डू डज का प्रयोग पहले कर दो, तो हैव आप सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। लेकिन अगर आप डू डज का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप हैव पहले लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैव और प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो आ जाते हैं आप अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको। उनके आप अब देखो यहाँ क्या है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? यू होगा। अब प्रेजेंट टेंस है तो हम जानते हैं हैज या हैव लगेगा, तो यू के साथ यहाँ क्या लगेगा? हैव लगेगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो इसका क्या बना बेटा? यू हैव एनी प्रॉब्लम। फिर देखो गाय के 4 पैर होते हैं, एक पैर होने की बात है, तो यहाँ क्या होगा? किसके 4 पैर होते हैं? गाय के, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए काऊ। अब एक गाय की बात की गई है तो हैव लगेगा कि हैज, तो हमने क्या बताया कि हैज लगेगा। हैज सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, चाहे सिंगल नेम हो, चाहे सिंगल पर्सन हो, चाहे क्या हो, एनिमल हो, कोई भी हो, उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ही के साथ हैज लगेगा, सी के भी साथ, और इट के साथ भी हैज लगेगा। यहाँ क्या है? ए काऊ हैज 4 लेग्स। ए काऊ हैज 4 लेग्स, यानी एक गाय के 4 पैर होते हैं। फिर देखो क्या है? सुरेश और रमेश को ज्ञान नहीं है। किसको ज्ञान नहीं है? सुरेश और रमेश। क्या होगा? सुरेश एंड रमेश। क्या लिखेंगे? सुरेश एंड रमेश। क्या लिखेंगे बेटा? सुरेश एंड रमेश। अब देखो 2 हैं, यानी प्लूरल नंबर है, तो क्या लगेगा? हैव। सुरेश एंड रमेश हैव नॉट ज्ञान का क्या होगा? हैव नॉट नॉलेज। अब देखो इसे दूसरी तरीके से और बना सकते हो। दूसरा सर्च क्या है? दूसरा देखो ऐसे लिख सकते हो, सुरेश एंड रमेश। अब एक से अधिक है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या? हैव लगेगा। तो हम हैव ना लगाएं तो क्या लगा सकते हैं? डोंट हैव। क्या लिख सकते हैं? डोंट हैव नॉलेज। तो हम दोनों लगा सकते हैं। क्या? दोनों लिख सकते हैं। अगर हम हैव नॉट लगाएं तब भी सही है, और डोंट हैव करेंगे तब भी सही है। मॉडर्न में चले आएंगे थोड़ा, जो इस समय स्पीकिंग चल रही है। फिर देखो उसके 2 लड़के हैं, उसके 2 मेहनती लड़के हैं। उसके 2 मेहनती किसके हैं? उसके लिए हम ही का प्रयोग करें, ही या सी, तो यहाँ हम ही का प्रयोग, और ही के साथ लगेगा क्या? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। तो ही हैज 2 हार्ड वर्किंग बॉयज। लड़के का क्या होगा? लड़के का बॉय, तो 2 लड़के हैं तो क्या होगा? बॉयज होगा। फिर देखो उन लड़कों के पास अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो क्या हम बोलेंगे? दोज बॉयज। क्या बोलेंगे? दोज बॉयज डू नॉट हैव गुड मैनर, यानी उन लड़कों के पास क्या नहीं है? अच्छे संस्कार नहीं हैं। तो दोज बॉयज डू नॉट हैव गुड मैनर। फिर क्या है? मेरे 2 भाई 1 बहन है। किसके? मेरे 2 भाई और 1 बहन है। फिर देखो किसके? मेरे के लिए क्या लिखेंगे? आई के साथ लगाएंगे आई हैव, तो आई हैव 2 ब्रदर्स। क्या होगा? आई हैव 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। तो ऐसे बनेगा। अब आ जाते हैं इसमें और क्या है? जैसे क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं। अगर क्या आ जाए, जैसे यहाँ क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका जवाब किस में दोगे? यस और नो में। इन सब के लिए जो हैज या हैव हम बीच में लगाते थे वो पहले कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पहले कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर बता दिया है। क्या देंगे? हैव का प्रयोग क्या कर देंगे? पहले बीच में करते थे, अब कहाँ पहले कर देंगे। हैव यू क्या लिखेंगे? हैव यू नो मनी
नो मनी, तो ऐसा लिख देंगे। अब क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका हैव यू नो मनी, नहीं क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। फिर देखो राजू के पास क्या है, अब देखो यहाँ क्या पहले था इसलिए हैव लगा, लेकिन यहाँ बीच में आ गया तो क्या की पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस वर्ड लिखेंगे, मीनिंग वर्ड क्या के लिए क्या होती है, व्हाट। अब व्हाट के बाद जैसा हैज हैव का प्रयोग करते थे, जो बीच में लिखते थे क्वेश्चन मार्क में पहले आ जाता है। व्हाट हैज, राजू के साथ क्या लगता है हैज, व्हाट हैज राजू, व्हाट हैज राजू, व्हाट हैज राजू, यानी राजू के पास क्या है, व्हाट हैज राजू। फिर देखो आ जाता है शिवम और राजू दुकान पर कितनी किताबें रखते हैं, तो किसकी कौन रखता है, शिवम और राजू, तो क्या लिखेंगे, शिवम कितनी किताबें रखते हैं, तो किस क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले। क्वेश्चन वर्ड है कितनी किताबें, कितनी किताबें गिन सकते हैं तो क्या लगाएंगे, हाउ मैनी बुक। अगर जिस चीज को नहीं गिन पाते उसके साथ क्या लगाते हैं, जैसे कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हाउ मैनी बुक्स, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी बुक्स, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी बुक्स। अब किसके पास हैं, शिवम और राजू, शिवम और राजू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हाउ मैनी बुक्स हैव शिवम एंड राजू, शिवम एंड राजू, शिवम एंड राजू। अब कहाँ, दुकान पर, ऑन शॉप, ऑन शॉप हो गया। अब आ जाते हैं मेरे पास तुम्हारी घड़ी नहीं है, किसके पास, मेरे पास, तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट योर वॉच, आई हैव नॉट योर वॉच, यानी मेरे पास तुम्हारी घड़ी नहीं है। वह एक क्रीम, कंघा और शीशा रखती है, कौन, लड़कियां क्या करती हैं, शीशा कंघा रखती है ना, तो उसी प्रकार से सेंटेंस से कौन रखता है, वह के लिए क्या लिखेंगे, सी, क्या लिखेंगे, सी हैज ए क्रीम, ए क्रीम, कंघा का कॉम्ब, एंड मिरर, यानी जहां रखने की बात होगी, पास होने की बात होगी या कुछ होने की बात है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव की। ठीक, फिर देखो उसकी पत्नी को पीलिया नहीं है, किसकी पत्नी को, उसकी पत्नी, तो उसकी के लिए क्या लिखेंगे, हिज या हर, तो पत्नी है तो हिज ही लगाएंगे, हर तो लगाएंगे नहीं, तो हिज वाइफ, क्या लिखेंगे, हिज वाइफ। अब सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाए, हैज, हिज वाइफ हैज नो जॉइंटिस, नो जॉइंटिस, क्या होगा, नो जॉइंटिस, हिज वाइफ हैज नो जॉइंटिस। फिर आ जाते हैं अगले पे क्या होगा, अगला क्या है, पास्ट टेंस, क्या है, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, हैड का, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, पास्ट टेंस में हैड का ही प्रयोग करेंगे, तो यानी चाहे प्लूरल नंबर हो चाहे सिंगुलर नंबर हो, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो इसका हम जानते हैं कि जब कोई बात तो ऐसे ही। अब आ जाते हैं इसका प्रयोग, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये पॉजिटिव के लिए होगा, निगेटिव के लिए होगा, सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा या डिडंट लगा सकते हो, फिर इसके बाद हैव भी लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, यहाँ नहीं लिखा है, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, डिड नॉट हैव, जब डिड नॉट लगा देंगे तो हैव लगाएंगे, हैड नहीं लगाएंगे। या तो इसे कैसे, हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक इसमें इंट्रोगेटिव में है, अगर डिड लगाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ क्या होगा, हैव होगा, क्या होगा बेटा, हैव होगा, तो इस चीज को कॉपी कर लेना। फिर आ जाते हैं इसके उदाहरण पे, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किसके पुत्र थे, राजा दशरथ के, तो क्या लिखेंगे, किंग दशरथ, क्या लिखेंगे, द किंग दशरथ, द किंग दशरथ। अब एक यहाँ तो कोई देखना ही नहीं है, पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा, पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा, हैड, द किंग दशरथ हैड कितने पुत्र हैं, 4 सन, द किंग दशरथ हैड 4 सन्स। फिर आ जाते हैं तुम्हारे दांत में दर्द नहीं था, तुम्हें दांत दर्द नहीं था, किसे, तुम्हें, तो क्या होगा, यू हैड नॉट टूथ एच, तुम्हें कोई दांत दर्द नहीं था। मेरे पास कोई सूचना नहीं थी, तो क्या होगा, आई हैड नो इंफॉर्मेशन,
नो इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे लिख सकते हैं, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन। फिर क्या होगा, महक के पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी। किसके पास, महक के पास, तो क्या लिखेंगे, महक हैड नो प्लान, महक हैड नो प्लान ऑफ फ्यूचर, महक हैड नो प्लान ऑफ फ्यूचर। फिर क्या है अगला 5 नंबर, मुझे उसकी चिंता नहीं थी। तो मुझे है तो क्या लगेगा, आई लगेगा। क्या लगेगा बेटा, आई लगेगा। मुझे है तो क्या लगेगा, आई। तो यहाँ क्या होगा, आई हैड नो कंसर्न अबाउट हिम, यानी उसके बारे में हमें कोई चिंता, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। आई हैड नो कंसर्न अबाउट हिम, उसके के लिए क्या रखेंगे, हिम। फिर क्या है, क्या तुम्हारे पास कोई स्मार्टफोन था, तो इसमें हैड का प्रयोग क्या लगा है, तो पहले कर लेंगे, हैड यू एनी स्मार्टफोन, आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। जैसे हम पूछें क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी थी, तो क्या आप बोलेंगे, हैड यू ए कार, जैसे हमने कहा क्या तुम्हें पहले ज्ञान था, हैड यू नॉलेज, तो ऐसा हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में भी कुछ वाक्य हैं, जैसे विद्यार्थियों को पहले ऐसी सुविधा नहीं प्राप्त थी। प्राप्त होने का मतलब नहीं थी, यानी पास नहीं थी। किसके पास, विद्यार्थियों का। तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, अब क्या लगेगा, हैड, क्या लगेगा, द स्टूडेंट्स हैड नॉट such as सर्विस, सुविधाओं का क्या होगा, such as सर्विस। अब क्या है, पहले ईयरलियर, क्या होगा, ईयरलियर। तो यहाँ क्या होगा, विद्यार्थियों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो सच एज का मतलब ऐसी। अब देखो, तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट सच एज सर्विस ईयरलियर, क्या उनके पास पर्याप्त पैसे थे, और क्या अगर पहले लगा तो क्या लगेगा, अभी बता चुके हैं, हैज या हैव या हैड पहले आ जाएगा। तो यहाँ क्या, हैड हैड। अब देखो उनके पास, तो क्या होगा, हैड दे इनफ मनी, बस क्वेश्चन मार्क। फिर देखो उसके 2 मकान थे। किसके 2 मकान थे, उसके। तो क्या लिखेंगे, ही हैड टू हाउस, हो जाएगा। नहीं, उसके 2 मकान है, तो क्या लिखेंगे, ही हैड टू हाउस। फिर देखो हमारी अभी क्लास नहीं थी। किसकी क्लास नहीं, तो वी हैड, क्योंकि थी है तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो वी हैड नो क्लास नाउ, अभी के लिए क्या लिखेंगे, वी हैड नो क्लास नाउ का मतलब क्या होता है, अभी या अब। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।